होंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। इसीलिए मेरे मोमिन भाइयों, हमारे लिए जरूरी है कि हम इन दावों को पहचाने, इन लोगों का ताक़ुब करें। आए मैं आपके सामने एक बात बतलाऊं, हर एक के पास, हर मजहब के अपनी जानिब से एक नारा होता है। जो भी मजहब का इख्तियार करने वाला है वो नारा लगाता है। दावा महदवियत बहुत लोगों ने किया, और कुछ लोग मर चुके, कुछ लोग जी रहे हैं, इनके पास भी कलिमा मौजूद है। इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म, उनके पास भी अपना एक दावा है। जैसे मैं आपको यह बतलाऊं कि कम्युनिज्म, जिसको अरबी जुबान में बासियत कहा जाता है, अलबासिया, बासियत जिसको कहा जाता है, जो भी कम्युनिज्म इख्तियार करता है उसके लिए जरूरी है कि वो कलिमा पढ़े। वो क्या है कलिमा? आमन्तु बिलबासी रब्बन ला शरीका लहू व बिल अरूबति दीनन मा लहू सानिन। इसके माने क्या है? आमन्तु बिलबासी रब्बन, मैंने बास पार्टी यानी कम्युनिज्म को अपना रब माना, व बिल अरूबति दीनन, अरबी कौम को अपना दीन माना, व मा लहू सानिन, कायनात में अरबी कौम के अलावा कोई और कौमियत है ही नहीं। कौमियत का नारा लगाया और कलमा पढ़ा। इसी तरीके से महदवियत ने जो कलमा अपने लिए ईजाद किया, वो कलमा भी सुने, बड़ा मजे का कलमा है। अल्लाहु इलाहुना, अल्लाह हमारा इलाह है, माबूद है। मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। कुरानुन किताबुना, कुरान हमारी किताब है। आमन्ना सद्दकना, हम ईमान लाया। महदीयुन इमामुना, महदी हमारे इमाम है। आमन्ना सद्दकना, हम ईमान लाए और उसकी सदाकत पेश कर दिया। इसीलिए ये सारे के सारे लोग गुमराह हो गए। अब इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल है। तो ये कौमें काफिर इसलिए हुई, गुमराह इसलिए हुई कि उन्होंने इस्लाम के मुकाबले में, अल्लाह के दीन के मुकाबले में उन्होंने अदियान को जन्म दे लिया, और उसके लिए नारे भी उन्होंने बना लिए। सुना चाहे मेरे मोमिन भाइयों, मैं कादियानियत के कुछ ऐसे दावों को आपके सामने रखूं जिसको आपने अभी सुना नहीं। सबसे पहला देखें, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मिर्जा कहता है, मिर्जा की किताब है अल बुशरा, अल बुशरा जिल्द 12 सफ़ा नंबर 97 में इसका मुरत्तिब है मंजूर इलाही। वो कहता है, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने मुझसे कहा, इन्नी उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूँ, व असूमु, मैं रोजे रखता हूँ, व असहू व अनामु, मैं जो है शब्बेदारी भी करता हूँ और सोता भी हूँ। कौन? अल्लाह ने मिर्जा से कहा। क्या कहा? अरे मिर्जा, मैं नमाज पढ़ता हूँ। भाई हम सब नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोजा किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह नमाज किसके लिए पढ़ता है? अल्लाह रोजा किसके लिए रखता है? अल्लाह जागता। आयतल कुर्सी जो है उसके बिल्कुल खिलाफ अकीदा। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह ऊँगता नहीं है, अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह को भूख भी नहीं लगती, वो कायनात को खिलाता है। जब कायनात सोती है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। इसके खिलाफ कादियानियत का अकीदा। फिर आए दूसरा अकीदा इनका यह है कि उसने ये दावा किया कि मैं अल्लाह की औलाद हूं, मैं अल्लाह की औलाद हूं, और अपने दावे में वो लिखता है, उसकी किताब 40 के सफ़ा नंबर 19 में और किताब हकीकतुल वही में वो लिखता है, अंता मिन्नी बिमंजिलती औलादी, अल्लाह ने मुझसे कहा, ऐ मिर्जा, तू मेरा बेटा है और मेरी औलाद के मर्तबे पर तू फायज है, नौज बिल्लाह। सूरह अखलाक के बिल्कुल खिलाफ अकीदा। हम ये अकीदा रखते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी को जानता नहीं है और अल्लाह को किसी ने नहीं जाना। अल्लाह अपनी खुदाई में बिल्कुल एकता है, अल्लाह अपनी उलूहियत में बिल्कुल एकता है। इसके बावजूद खुदा का अकीदा, मिर्जा का अकीदा अल्लाह के बारे में है कि मिर्जा कहता है, बराहीन अहमदिया के जिल्द 4 सफ़ा नंबर 555 में कहता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की मारिफत कैसे होगी, अल्लाह कौन? तो उसने कहा, रब्बना आजुन। रब्बना आजुन का, रब्बना आजुन के माने क्या है? हाथी का जो दांत है उसको आंच कहा जाता है। हमारा अल्लाह गोया नौज बिल्ला हत्ती का दांत है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए आप, फिर आए अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मिर्जा कहता है किताब बुशरा के अंदर के इन्नी अना लसाइक़तुन, ऐ मिर्जा सुन ले, जो बिजली कड़कती है वो बिजली मैं ही हूं, यानी अल्लाह गोया बिजली है, नौज बिल्लाह। देखिए आप, अल्लाह गोया बिजली है। अल्लाह के बारे में इसका यह अकीदा।
फिर उसके बाद देखें मिर्जा ये लिखता है कि अल्लाह तबारक व तआला भी गलती करता है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारा अकीदा है अल्लाह खालिक़े कायनात है, पूरी कायनात गलती करती है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है, मुजरिम को अल्लाह सजा देता है। और मिर्जा कहता है कि अल्लाह खुद गलती करे, हाकिम खुद गलती करे तो महकूम का क्या हाल हो जाए। वो लिखता है कि मिर्जा कहता है इन्नी माल असबाब आती का वक्तन इन्नी मार रसूल अजीब उक्तिउ व उसीबु। ऐ मिर्जा मैं असबाब के साथ अचानक तेरे पास आऊंगा, मैं रसूल के साथ जवाब देता हूं और मैं अच्छा भी करता हूं और मैं गलती भी करता हूं, मैं अच्छा भी करता हूं और मैं गलती भी करता हूं। फिर मेरे मोमिन भाइयों ये मिर्जा का अकीदा है किसके बारे में? अल्लाह के बारे में, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कोई काफिर अपने देवी देवताओं के बारे में ऐसा अकीदा नहीं रखता होगा जो मिर्जा अल्लाह के बारे में रखता है। इसीलिए ये मलऊन खुद काफिर खड़ा और इसकी उम्मत भी सारी के सारी काफिर हो गई। चुनांचे आए अकीदा खत्म नबूवत के ताल्लुक से इसका क्या अकीदा है देखें। यह अकीदा मेरे भाइयों समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अकीदा समझना, वरना न जाने ये वबा की लहर में हमारी जहालत के जरिए से हम भी आ जाएंगे और ईमान से कहीं हम हाथ न धो दें, कहीं हम हाथ न धो दें। चुनांचे देखें ये लिखता है कि मिर्जा के बेटे से किसी ने पूछा क्या नबूवत खत्म हो गई, क्या नबी और आते रहेंगे, नबूवत खत्म हो गई या नबी और आते रहेंगे? इसका बेटा मिर्जा महमूद लिखता है, जवाब में कहता है हाँ क़यामत तक रसूल आते रहेंगे। अगर ये ख्याल है कि दुनिया में खराबी पैदा होगी तो फिर भी ये मानना भी पड़ेगा जब जब खराबी होगी तो अल्लाह रसूलों को भेजता रहेगा, जब जब अल्लाह। हालांकि यह अकीदा किसके खिलाफ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है बल्कि मेरी दावत के मुहाफिज, कुरान और सुन्नत के मुहाफिज, मेरे दीन के जानने वाले उलमाए किराम होंगे जो दरअसल मेरे वारिस हैं। नबूवत के वारिस उलमाए किराम हैं। और अगर नबूवत का कोई वारिस होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौकान बादी नबी लकान उमर, कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो दोबारा नबी जो बन कर आते वो कौन होते? हजरत उमर होते। चूंकि नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया इसीलिए हजरत उमर को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा दूसरा खलीफा बनाया है। इसीलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर करार दिया गया। अब आए मेरे मोमिन भाइयों, एक अहम बात सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जमीनों को हमारे लिए मुकद्दस कहा है। 3 जमीनें हमारे लिए मुकद्दस हैं। एक मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन हमारे लिए मुकद्दस है, मदीनतुन नबी हमारे लिए मुकद्दस है, बैतुल मुकद्दस हमारे लिए मुकद्दस है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इंसान एक नमाज काबतुल्लाह के अंदर पढ़ता है अल्लाह उसको 1 लाख नमाजों का सवाब देगा। जो इंसान मदीनतुन नबी में एक नमाज पढ़ता है अल्लाह 50,000 नमाजों का उसको सवाब अता फरमाएगा। जो इंसान बैतुल मुकद्दस में एक नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 25,000 नमाजों का सवाब देगा। लेकिन यह सवाब अपनी जगह है, लेकिन कादियानियों का अकीदा यह है, वो अपनी जगह ये लिखते हैं कि यह मुकाम कादियान वो मुकाम है जिसको खुदाए ताला ने तमाम दुनिया के लिए नाफ के तौर पर बनाया है और उसको तमाम जहां के लिए करार दिया और हर एक फैज दुनिया के इस मुकद्दस मुकाम से हासिल होता है। इसलिए यह मुकाम खास अहमियत रखने वाला है। फिर बैतुल मुकद्दस के ताल्लुक से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज नसीब हुई वो मेराज बैतुल मुकद्दस जो था वो दरअसल कादियान में है। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की जमीन से कादियान को लाए और वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, मेराज करवाई गई। इसीलिए मेरे मोमिन भाइयों इसके अकायद हजरत जिब्राइल के बारे में भी खतरनाक हैं। आखिरी बात सुन ले आप कि जिहाद के बारे में इनका अकीदा क्या है। जिहाद के बारे में इनका अकीदा क्या है? क्यों जिहाद के बारे में? जिहाद क्या है? जिहाद जद्दोजहद का नाम है, जिहाद अमन का नाम है। जलालत के दौर में अमन को कायम रखने का नाम जिहाद है। उम्मत के बिगाड़ के वक्त उम्मत को सुधारने का नाम जिहाद है। बदमाशी करना, खून खराबा करना, खत्लो गारतगिरी करना इसका नाम जिहाद नहीं है। लेकिन मिर्जा जिहाद के बारे में यह कहता है
کہ جو سب سے پہلی وحی مجھ پر نازل کی گئی وہ وحی یہ تھی کہ اب دنیا میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے. پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل کی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور یہ ظالم کے اوپر یہ وحی نازل ہونے